नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। बस विश्वास बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं। यूपी पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। चौथे दिन का क्या माहौल है? चौथे दिन कितने आवेदन हुए हैं? तो 3,78,787 दोपहर 1 बजे का डाटा है। दोपहर 1 बजे का डाटा है। आवेदनों की संख्या क्या हो सकती है तो समाचार पत्र में पढ़ भी रहे होंगे आप लोग। मेरे द्वारा सबसे पहले बताया गया कि 30 लाख, 35 लाख या 30 और 40 के बीच में आवेदनों की संख्या हो सकती है। अनुमान तो 30 लगाया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है 30 और 40 के बीच में आवेदनों की संख्या होगी, क्योंकि आवेदन लंबे समय से नहीं हुए। यानी कि 5 साल में भर्ती आई है तो इंतजार लंबा हो गया, इधर आयु सीमा में छूट मिल गया, तो आवेदनों की संख्या में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। मेरी जहां तक जानकारी है तो 30 से 40 लाख के बीच में आवेदन आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यूपीपीएससी एई को लेकर। कई सवाल उठ रहे हैं, कई लोगों ने हमसे जानकारी मांगी, कमेंट में बहसबाजी कर रहे हैं कि 500 पदों का अधियाचन पहुंच गया है, 600 पदों का अधियाचन पहुंच गया है, कोई कह रहा 350 पदों का अधियाचन पहुंच गया है। मैं ईमानदारी आपसे बताना चाहता हूं, मुझे तो 143 पद का जानकारी था, केवल 143 पद की जानकारी थी। हो सकता है मुझे कंफर्म ना बताया गया हो सही, लेकिन उसी के आसपास मिलता जुलता समाचार पत्र में खबर आया कि 150 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये समाचार पत्र की कटिंग है। आयोग को संयुक्त राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के लिए सहायक अभियंता के पदों का अधियाचन मिल चुका है। आयोग को सहायक अभियंता के तकरीबन 150 पदों का अधियाचन मिला है। पदों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। अब विवाद क्या है देखिए, इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं, परीक्षा योजना तैयारी पर कार्य चल रहा है। इसके साथ समकक्ष अहर्ता के निर्धारण में संशोधन होना है और समकक्ष अहर्ता का निर्धारण शासन स्तर से होना है। ये प्रक्रिया पूरी होते ही आयोग भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। तो मेरे द्वारा बहुत पहले आपको जानकारी दी गई थी, आपको बताया गया था कि विज्ञापन आएगा, परंतु परीक्षा कब होगी, जून जुलाई बताया गया था दोस्तों, बहुत पहले बताया गया था। लेकिन जब समकक्ष अहर्ता का बात सुलझा ही नहीं, अधियाचन पहुंचा, इसके बारे में बताया गया, 143 पदों की जानकारी दी गई और पदों की संख्या बढ़ सकती है यह भी बताया गया, तो आखिरकार मैंने गलत क्या बताया? कुछ लोग कह रहे हैं तुम्हें नहीं पता है 400 पद हो गए हैं। भैया 400 का डाटा किसी के पास से भेज दो, बड़ी खुशी की बात। हम तो कहते हैं 1000 हो जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? और जो लोग कहते हैं ना वो कटाक्ष करने वाले हैं, वो लोग कटाक्ष करने वाले हैं। हमने एक पोस्ट डाला और उस पोस्ट में लिखा कि जितने भी लेखपाल में चयनित हुए हैं ईमानदारी से पढ़ लिख के, क्योंकि आरोप लग रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार हुआ है, उतने लोग लड्डू का पैसा भेज दे, माफी चाहता हूं, मीठा का पैसा भेज, लड्डू का नहीं मीठा का पैसा भेज दे। तो एक लोगों ने 500 भेजा, एक लोगों ने 1100 भेजा और एक लोगों ने 1000 भेजा, ठीक। और जितने भी ईमानदारी से सिलेक्ट रहे उनके पास करेजा नहीं होगा कि पैसा देके आपको मिठाई खिला दे। वह चोरी चोरी ज्वाइनिंग लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, वो स्टेटस नहीं लगाएंगे। बात समझ रहे हो? नहीं तो सब लोग जान जाएंगे। तो ये कंडीशन है, तो इस तरह की कंडीशन है। तो वही लोग आके अब कमेंट कर रहे हैं। अभी ज्वाइनिंग की बात बताऊंगा कि यूपी लेखपाल की ज्वाइनिंग कब होगी। वही लोग आके कमेंट कर रहे हैं, भद्दे भद्दे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अरे भैया मैं तो यही देख रहा था ना भैया, ईमानदारी से जितने चयनित थे उन्होंने भेज दिया, जो अचयनित थे वो तो दुखी है, और जो लोग चयनित हैं वो वाले हैं वो लोग नहीं भेजे। अरे वो लोग प्यार से बोलने को तैयार नहीं है। तो ये स्थिति परिस्थिति है। तो एई के 150 पदों का अधियाचन पहुंचा, जैसा कि समाचार पत्र में। समाचार पत्र एकदम झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि डाटा है, और हम तो 143 जानते थे भैया, 7 पद और बढ़ गया है, 150 माना जा रहा है। और कुछ पदों का अधियाचन प्राप्त होगा, लगभग 150, 200 के समथिंग पद आएंगे, तो लगभग 350 या 400 तक पद हो सकते हैं भविष्य में। अभी समकक्ष अहर्ता जो विवाद है उस सही हो जाए, सुलझ जाए, उसके बाद विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। जनवरी फरवरी मानकर चले विज्ञापन आ जाएगा।
अब बात करेंगे अग्निवीर भर्ती को लेकर। अग्निवीर भर्ती में युवाओं को बड़ा झटका लगा है। क्यों लगा है, आइए जान लेते हैं। राहुल गांधी इस पर क्या कह रहे हैं। अग्निवीर योजना से युवाओं का सपना टूटा है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अल्पावधि सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर शनिवार को केंद्र की आलोचना की है। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार ने अनगिनत मेहनती और होनहार युवाओं के समर्पण और सपनों को बर्बाद कर दिया है। आप बताइए, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इससे युवाओं के सपने टूटे हैं, बर्बाद हुए हैं, कैरियर ध्वस्त हुआ है, इसे आप कितना सही मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ईमानदारी से लिखिएगा, यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ईमानदारी से जो आपके अंदर सोच है उस सोच को प्रकट करिएगा। अगर आप किसी पार्टी के समर्थक हैं भैया तो मत लिखिएगा, लेकिन सोच अपना व्यक्त करिएगा। अग्निवीर भर्ती सही है या गलत है? राहुल गांधी ने जो कहा वह सही है या गलत है? हाईकोर्ट की भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। हाईकोर्ट आरओ भर्ती में देरी क्यों हो रही है? जैसा कि विज्ञापन आने की बात चल रही थी, छुट्टियों का कारण कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अभी निर्देशित नहीं हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं एजेंसी का चयन नहीं हुआ है। दोस्तों, जो भी कंफर्मेशन है मैं आपको बता दूं कि अभी इस भर्ती में थोड़ा डिले होगा, कुछ दिनों का डिले होगा, 4-6 महीने का डिले नहीं, कुछ दिनों का डिले होगा। उसके बाद वैकेंसी आप जनवरी माह का वेट करिए, आपको अच्छी खबर मिलेगी, इतना मैं कह सकता हूँ। जनवरी माह का वेट करिए, आपको अच्छी खबर मिलेगी। यूपी लेखपाल की ज्वाइनिंग कब होगी? बहुत ही अहम सवाल है। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, रिजल्ट निकलने के पहले ही प्लानिंग चल रही है कि कब कैसे ज्वाइनिंग देना है। राम मंदिर वाला मसला है, तो हो सकता है सेकंड पखवाड़े में आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। सेकंड पखवाड़े तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाए जनवरी के। इसी जनवरी माह में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है, फरवरी माह में आप ज्वाइन कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दिया हूं। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। साथ साथ यह भी बताना चाहता हूं कि यह मामला कोर्ट में जाने की संभावना है। लेखपाल में जो मेरिट गई है वो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो कई ग्रुप बनाए गए हैं। उन ग्रुपों के माध्यम से लेखपाल में चयनित अभ्यर्थियों को एकत्रित किया जा रहा है। तो भाई ज्वाइनिंग हो गया, रिजल्ट निकलेगा, अब कुछ होने वाला नहीं, मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा। और जो मेरे द्वारा पहले बताया गया था वो बात सत्य निकली। और अगर आप लोग हमें समर्थन करना चाहते हैं, सच्ची निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन करना चाहते हैं, आप हमारी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं हमेशा बना रहूं आपके लिए और आपको जानकारी देता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।